पश्चिम बंगाल के चुनाव के संदर्भ में और उसमें किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में क्या उसका प्रभाव है और क्या क्या डायमेंशन है चुनाव के, इस पर जो आप बता सकते हैं बता दें। सबसे पहले तो हाँ, जोहार है सबको दिलीप के ओर से। ये अच्छी बात है कि आप इस चर्चा में आए, मैंने मौका दिया है बोलने का। तो मेरा जहां तक मेरा अनुभव या मैं जो देख रहा हूं वो ऐसा है कि बंगाल में हर चुनाव के जैसा ही माहौल गर्मा गर्म चल रहा है अभी। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ किसान आंदोलन का जो हमारी पूरे टिकरी बॉर्डर या इधर जो चल रहा है तो उसका तो असर है इसमें। दूसरी बात है कि किसान आंदोलन के जो साथी लोग यहाँ कलकत्ता पहुंच चुके हैं ऑलरेडी, और उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि शुरू हो चुकी है। तो एक तो ये माहौल है कि आवाज बंद हो गई। दिलीप जी की आवाज बंद हो गई। जी आ रही नहीं आ रही है। अभी सुनाई दे रहे हैं? जी हाँ। तो देखिए, मैं बहुत दिन से किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं हूँ। तो मेरा काम तो आप लोग कुछ साथी जानते होंगे कि मैं डेवलपमेंट फील्ड में काम कर रहा हूँ। लेकिन डेवलपमेंट फील्ड में काम करने से आपका पॉलिटिकल सिनेरियो तो आपको ख्याल रखना ही पड़ता है। तो उस हिसाब से मैं ये कहूंगा कि बीजेपी का जहां तक बंगाल कब्जा करने की जो तौर तरीका है, और वो इसलिए है कि बंगाल इलेक्शन उनके लिए अभी ट्रम्प कार्ड होगा। अगर ये नहीं जीतते हैं तो फिर 2024 में उनको दिल्ली लौटना मुश्किल है। एक तो ये है। तो स्ट्रेटेजिकली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट देन आसाम एंड अदर स्टेट। 5 राज्य में जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या बंगाल उनके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर अगर देखा जाए, कोई मजबूत प्रतिपक्ष उस हिसाब से सांगठनिक हिसाब से अगर देखिएगा तो है नहीं। क्योंकि ये जो वाम मोर्चा का जहां तक सवाल है, सीपीएम कांग्रेस और अभी आईएसए जो है अब्बास सिद्दीकी का, ये कोई मजबूत प्रतिपक्ष है नहीं। अच्छा, यहाँ के जो रूलिंग पार्टीज हैं, तृणमूल एंड ऑलमोस्ट तृणमूल अकेला अब कहेंगे, तो इनका अभी बहुत सारे विधायक जो हैं ये छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली है। तो उस हिसाब से इनका जो पहले की जो स्थिति थी वो अभी है नहीं। तो उस हिसाब से ये एक कमजोरी इनका है। लेकिन मेरा जो ऑब्जर्वेशन है उसमें आम लोगों का राय ही डिसाइसिव होगा इस बार इलेक्शन में, निश्चित है। आम लोगों का मतलब है जो सीधा सीधा किसी पार्टी के समर्थक नहीं है, सीधा सीधा किसी पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर नहीं है, उनका वोट इस बार वेस्ट बंगाल इलेक्शन के लिए डिसाइसिव फैक्टर जरूर होने जा रहे हैं। और ये लोग चुप्पी साधे हुए हैं। यहाँ 2-3 चीजें हैं। एक तो हम ये नहीं कह पाएंगे कि हमारी ममता बनर्जी के जो गवर्नमेंट है ये सारी काम बहुत ठीक ठाक किए हैं, ऐसा नहीं कहा जाएगा। लेकिन ये भी बात सही है कि कम से कम कोविड और स्कूल के शिक्षा के मामले में और कुछ मामले में, स्वास्थ्य साथी जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का मामले में जरूर कुछ अच्छे काम किए हैं। लेकिन इनका उस हिसाब से मतलब उसको एनकैश करने का कोई मुहिम ये नहीं चला पाए। दूसरी बात है, किसान आंदोलन के समर्थन में बंगाल का एक बहुत ही अच्छा माहौल था। इसको अगर चाहते तो बंगाल गवर्नमेंट इसमें थोड़ा पढ़ के अपना कम से कम कुछ जगह बना सकते थे, वो नहीं बना पाए क्योंकि वो गवर्नमेंट की ओर से किसान मूवमेंट में बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ दिखने में नहीं आया।
तीसरी बात है कि सीपीएम का जो लोग हम आशा किए थे कि ताकि इसका बहुत बड़ा किसान सभा है और उधर हन्नान मोल्ला जुड़े हुए हैं, तो सीपीएम कम से कम किसान आंदोलन में बंगाल में एक मतलब लगातार कुछ ना कुछ चहल पहल होगा, वो नहीं हो पाए क्योंकि वो वोट के लिए बहुत बिजी हैं। वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कहाँ कौन सीट मिलेगा, किसको छोड़ना है, किसको लेना है। तो किसान आंदोलन के सपोर्ट में वो कुछ नहीं किया। अब सवाल ये है कि मोदी के खिलाफ जनमानस में दो तीन चीजें हैं। एक तो है ये जो राष्ट्रीय संपद का मतलब क्या नाम आपका, जहां तक खास तौर पर अंबानी अदानी को लेके इनका जो मुहिम चला रहे हैं, ये बंगाल के लोग बिल्कुल मतलब एक नकारने का मूड में श्योर है। और साथ ही साथ आपका गैस प्राइस, पेट्रोल प्राइस हाइक जो हुआ है, इसके खिलाफ तो लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचना होगा कि बीजेपी के साथ सीबीआई, ईडी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मशीनरीज और इलेक्शन कमीशन लगातार उनके आदेश पर ही चलना शुरू कर दिया है, यहाँ तक कि कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट भी। तो इस हिसाब से उनका एक एडवांटेज रहेगा। जहां तक मेरा ईवीएम का सवाल है, ईवीएम आप नहीं कह सकते हैं कि कोई ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं की जा सकती है, ये मानने वाली बात नहीं है। ईवीएम गड़बड़ी तो हो रही है। अगर ईवीएम कब्जा कर ले तो रिजल्ट क्या होगा बोलना मुश्किल है। लेकिन यहाँ के पुराने लोग या इंटेलेक्चुअल के एक बड़ा हिस्सा ये मान रहे हैं कि इस बार टीएमसी को रहना है, टीएमसी रहेगी, इनका सीट घटेगी, होगा कि बीजेपी सेकंड हाईएस्ट पोजीशन पे आएगा, ये नहीं कि वाम मोर्चा आएगा। वाम मोर्चा का कुछ सीट मिल सकता है। तो ये लोगों का मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन हम ये कहेंगे कि किसी का भी समर्थन करना, मतलब कोई मजबूत प्रतिपक्ष है नहीं, और बीजेपी को समर्थन करना सारे हिंदुस्तान के माने जनता के लिए खतरनाक होगा, इसलिए कि ये केवल लूट नहीं रहे हैं, ये नंगा नाच रहे हैं संविधान और पूरे कानून को लेकर के। जो मन माने जहां उनकी संघीकरण करने के लिए पूरा जुट गए हैं, हमारी संस्कृति, शिक्षा, हर चीज में वो दखलदारी शुरू कर दिया है, अपना दखलंदाजी पूरा मात्रा में है। तो ये देश के लिए खतरनाक है। इसलिए हम ये कहेंगे नो वोट टू बीजेपी का एक मुहिम जो बंगाल में इस बार नया देख रहे हैं। और आपके किसान मोर्चा के जो लोग आए हैं, ये लोग जो जहां जहां जाएंगे, कल नंदीग्राम भी जाएंगे, तो क्योंकि नंदीग्राम से ही सीपीएम का मतलब परिवर्तन, मतलब तृणमूल जो आए हैं, नंदीग्राम एक बहुत भारी ये हिस्सा रहा उसका। तो किसान मोर्चा भी सोचे हैं वहां जा रहे हैं। तो नो वोट टू बीजेपी एक नई मुहिम है, इसमें कुछ लोगों का तो जरूर मतलब पसंद कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस बार जब तक अभी तक जो समझ में आ रहे हैं कि तृणमूल आ रही है, लेकिन सीट घटेगी और मतलब विरोधी इस पर बीजेपी आएगी सेकंड हाईएस्ट के रूप में, मुझे लगता है।